अब आज का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिससे हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। तो एक बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस में एक काम, मतलब जो भी हम क्रिया कर रहे हैं या जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसको करने वाला चाहिए और जिस पे वो एक्शन हो रहा है वो वाली चीज चाहिए। ठीक है, तो दैट मेक्स अ सिंपल सेंटेंस। ये कर रहा है एक्शन, ये एक्शन है जो होगा और इस पे उसका असर आएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट सेंटेंस इन फ्रेंच लैंग्वेज या इंग्लिश में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सिंपलेस्ट सेंटेंस होता है। तो फ्रेंच में क्या होता है कि सेम सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, हरप्रीत हो सकती है, कोई कोई भी बेसिकली नाउन आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि जिससे आपको पता चले कि हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अब बोला ऐश्वर्या। ठीक है, मेरा नाम ऐश्वर्या है, तो ऐश्वर्या इज ईटिंग पिज्जा। फिर मैं बोलती हूँ ऐश्वर्या इज वॉचिंग टीवी। ऐश्वर्या इज प्लेइंग विद हर चाइल्ड। ऐश्वर्या इज मेकिंग फूड। ऐश्वर्या इज टीचिंग एंड ऐश्वर्या इज स्पीकिंग फ्रेंच। अब इस सारे सेंटेंसेस में क्या था, कोई मुझे बताएगा कि भाई सब्जेक्ट कौन था? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या सब्जेक्ट, क्योंकि जितने भी एक्शन होते जा रहे थे सब में ऐश्वर्या 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 चलता था। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कुछ अटपटा भी था। तो क्या हो रहा था, जितने मैंने 5-10 सेंटेंस बोले सब में मैंने ऐश्वर्या 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 से शुरू कर दिया, है ना। लेकिन उससे क्या हुआ, एक फ्लो ही नहीं बना सेंटेंसेस में। तो जब हमें उस ऐश्वर्या को रिप्लेस करना है सारे सेंटेंसेस में, तो हम किससे रिप्लेस करते हैं? शी से। तो मैं क्या बोलूंगी? ऐश्वर्या इज ईटिंग पिज्जा, शी इज वॉचिंग टीवी, शी इज प्लेइंग विद हर चाइल्ड, शी इज कुकिंग, शी इज टीचिंग, शी इज स्पीकिंग फ्रेंच। अब ये थोड़े से बेटर लगे सुनने में, मतलब, है ना। ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा हम रिफाइन तो कर ही सकते हैं, बट सिंपलेस्ट सेंटेंसेस को जब हमने कंबाइन किया तो हमने यूज किया शी। तो ऐश्वर्या को रिप्लेस किया शी ने, और इस शी को कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो जैसे इंग्लिश के प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, ही, शी, वी, यू ऑल, दे, ऐसे होते हैं ना इंग्लिश में भी प्रोनाउंस, है ना। तो सेम ही फ्रेंच में भी प्रोनाउंस होते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट प्रोनाउन जो फ्रेंच में आता है दैट इज जे ई एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज ज। नेक्स्ट टी यू, दिस इज ट्यू। ट्यू, यू। हाँ, क्योंकि जो यू की है ना आवाज वो गंदी सी यू वाली है, तो उसी के साथ इसको कंबाइन करके ट्यू। अब नेक्स्ट आता है आई एल। आई एल, ये देखने में ऐसा लगता है बस इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी है। इट इज इल। अब अभी हमने थोड़े से पढ़े, इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। ज का मीनिंग है आई, ठीक है। ट्यू का मीनिंग है यू, और इल का मीनिंग है ही। ठीक है जी, अब हमने 3 तो पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। फिर आता है ई एल एल ई, दिस इज एल, और इनका मतलब है शी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास एन ओ यू एस। अब कोई इस पे गेस करेगा इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? ब्लू। बहुत बढ़िया, नू। और इनका मतलब है
वी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं VOUS, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वू। वू, बहुत ही बढ़िया। और इनका मतलब होता है यू एंड यू ऑल, ठीक है। फिर आते हैं ILS, पहले वाले IL थे, है ना, अब उन्हीं में एक एक्स्ट्रा S लगा दिया, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? इल, इल, क्योंकि S उसकी आवाज नहीं निकाली। इसका मतलब होता है दे एंड ELLES, इसमें भी हमने एक एक्स्ट्रा S लगा दिया, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? एल, मतलब ऐसे भी बोल सकते, ये वाली प्रोनाउंसिएशन भी याद रखो, तो एल। और इनका भी मतलब होता है दे, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, जो हमारे सब्जेक्ट को बार बार रिपीट होने से रोकेंगे और रिप्लेस होके आ जाएंगे उनकी जगह। अब आपने नोटिस किया होगा, मैंने ट्यू की भी लिख दी यू और वू की भी लिख दी यू, है ना। सबसे पहली चीज सिमिलैरिटी दोनों में, यू की भी मतलब यू एंड वू का भी मतलब यू। तो भाई हमें कैसे पता दोनों शब्द का एक ही मतलब है, तो कौन सा कब यूज करना है ना। तो अब हम इनके बीच में मैच कराते हैं, ट्यू वर्सेस वू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये वाला यू है, ये होता है इनफॉर्मल, मतलब आप जब भी अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या अपने किसी दोस्त को, या ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो उसको रेफर कर रहे हो, जानते हो मतलब पर्सनली जानते हो, ठीक है, तब आप उसको त्यू से रेफर करोगे। जैसे हमारे हिंदी में होता है तुम और आप, है ना, बट वहां पे क्या होता है, अपने से बड़ों को आप बोलते हैं और वैसे तुम बोलते हो। यहाँ पे वो वाला नहीं है कंसेप्ट, बट यहाँ पे है कि भाई जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसके साथ आपका कोई रिलेशन है या दोस्ती है, उसको रेफर करते हैं क्यू से, ठीक है। और जिसको आप नहीं जानते, एक सेकंड इसको लिख लेते हैं पहले, फॉर्मल, जिसको आप नहीं जानते, जैसे आपको कोई स्ट्रीट पे कोई इंसान मिल गया, आपको उससे बात करनी है, आप उसको उससे रास्ता पूछना है, तो आप उसको वो बोलोगे, वो, ठीक है। या आपका बॉस है, आप उनको भी एड्रेस करोगे वो से, क्योंकि फॉर्मल सेटिंग आ गई ना, रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, बट फॉर्मल, उससे फॉर्मली आपको बात करनी है। वो वाला डिफरेंस क्रिएट करने के लिए थ्यू और वो, दो डिफरेंट यू को क्रिएट किया गया है, ठीक है। और जब हमारा एग्जाम होता है ना स्पीकिंग का, तो एक सेक्शन में सिर्फ वो चलता है और दूसरे सेक्शन में सिर्फ थ्यू चलता है, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे, बट इन दोनों को डिफरेंटली यूज करना जरूरी है, ठीक है जी। समझ आया ट्यू और वू का मतलब डिफरेंस? ओके। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने लिखी, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे भी दे लिख दिया और यहाँ पे भी दे लिख दिया। अब दे तो कैसे कोई बताएगा भाई इल वाला दे है कि एल वाला दे है ना, तो इनके बीच में भी डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फिर आता है इल वर्सेस एल। देखिए, अब इल और एल में क्या डिफरेंस है, जो इल वाले दे है, ठीक है, इसमें सारे लड़के होते हैं, एक से ज्यादा जितने मर्जी बॉयज, ठीक है। और जो एल वाला है ना, ये जो एल वाला है, इसमें सारी लड़कियां होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, एक से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ लड़कियां, ठीक है। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना कि ग्रुप्स ऐसे होंगे कि सारे लड़कों का ही ग्रुप होगा या सारी लड़कियों का ग्रुप होगा, मिक्स्ड ग्रुप्स भी तो होते हैं, है ना। तो मान लो एक हमारे पास मिक्स्ड ग्रुप है, ऐसे मैंने मिक्स्ड ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप को हम कैसे रेफर करेंगे दे से, इस ग्रुप को भी हम इल से ही रेफर करेंगे। अगर आपके मिक्स्ड ग्रुप में एक भी लड़का आ गया, तो वो इल के साथ ही रेफर किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव की लड़कियां कितनी है, चाहे 1000 लड़कियां हो, 2000 हो, 10,000 हो, जितनी बची हो, पर एक भी लड़का आ गया उस ग्रुप पे, तो इल ही रेफरेंस में लिया जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? गुड जॉब। अब इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस का एक मतलब तो हमने सीख ही लिया था कि भाई ये बार बार
वो जो सब्जेक्ट की रेपिटेशन है उसको हटाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़े से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास एक और चीज मिसिंग है, दैट इज